पाइसियंस, जुलाई आपकी असल हकीकत, आपकी असल पहचान, आपकी असल लेवल ऑफ सक्सेसेस को ग्रैब करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब कैलकुलेशंस कर रहा था जुलाई मंथ की, तो मैंने देखा पाइसियंस के तमाम वो ज़ख्म हील होने के बिल्कुल एज पर हैं, जिनकी वजह से पाइसियंस अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितना उनका हक है। आपकी नाकामियों में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न इश्यूज प्रोड्यूस कर रहा था। अगर सैटर्न आपको हेल्थ में, कैरियर में, रिलेशंस में आजमा रहा था, तो अब 24 जुलाई को वो खुद ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये एनुअल रेट्रोग्रेशन तकरीबन 5 महीने चलेगी। इस 5 महीने की रेट्रोग्रेशन का वाज़े मतलब ये है कि यू आर आउट ऑफ 67 एंड कॉज ऑफ डैमेजेस, सेंसिटिविटीज़, डिजीज़, नफ़रतें, नाकामियाँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ डिसीजंस, ये सब रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 24 जुलाई से पहले भी आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी, उनका भी कुछ तज़किरा करता हूँ, जो अगर आप नहीं जानते तो इस व्लॉग को देखने के बाद आप जान जाएंगे। 1 जुलाई को जुपिटर ल्यू एंगल पर आएगा 11 साल के बाद, और ये एंगल काफ़ी प्रोडक्टिव है पाइसियंस के लिए, क्योंकि जुपिटर आपका प्लैनेट ऑफ कैरियर है। जितनी भी गुड लक हमें कैरियर में चाहिए होती है, जितनी भी आसाइश अपने टैलेंट से हट कर हमें कैरियर में चाहिए होती है, टैलेंट के एवज जो मिलेगा वो तो आप ही का है, लेकिन अदरवाइज़ अच्छे दौर की वजह से, बहार सीज़न की वजह से, किसी प्लानिटरी फेवर की वजह से, किसी खुशबख्ती की वजह से जो चीज़ें हमें कैरियर में मिलती हैं, बाई रूल्स वो जुपिटर सीज़न में हाईली एक्सपेक्टेड होती हैं। एंड जुपिटर is on your 6th angle with the positive mood, with the friendly behavior from 1 जुलाई। लेकिन 1 जुलाई पे अभी सैटर्न तो 67 प्रोड्यूस कर रहा होगा, लिहाजा जुपिटर ग्रो करेगा 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 और 24 जुलाई तक मैक्सिमम मोमेंटम जनरेट करेगा, और 24 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न रेजिस्टेंस करना बंद कर देगा, जुपिटर मैच्योर होकर फेवर्स, गुड लक और ग्रोथ देना शुरू कर देगा। तो इन 24 दिनों की जर्नी में पाइसियंस को नई तरह के डिसीजंस लेने होंगे। उस नई तरह के डिसीजन में जो फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान्स हैं, जो जदीदियत पसंदी है, जो नई तरह से सोचना या मंसूबा साजी करना है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 24 दिन अपने आप को प्रिपेयर करिए 1 जुलाई से 24 जुलाई तक। एंड 24 जुलाई के बाद इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आपका रेजिस्टेंसिव टाइम, आपकी 67 में ठहराव आ जाएगा, एंड यू आर रेडी फॉर द बूमी एंड ब्लास्टी सिचुएशन। यू आर हाईली एलिजिबल टू एड मोर वैल्यूज इन योर टारगेट्स, इन योर लाइफ, इन योर रिलेशंस, इन योर फैमिली। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। जिस 6th एंगल पर जुपिटर अपीयर होगा 11 साल के बाद, उस 6th एंगल का लॉर्ड या उस 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव सूरज है, और वो हर साल 22 जुलाई को इस 6th एंगल पर आ जाता है। 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अगर 6th एंगल पर ही हो तो इसका मतलब क्या है? एक तो सूरज, द बोल्ड प्लैनेट विच गिव्स यू द हाई एंड मैनेजमेंट स्किल्स, हेल्थ, मस्कुलर एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, मैनेजमेंट एंड दीगर तमाम वो चीज़ें जो फिज़िकल स्टेमिना से, लाइक कंपटीशन, एथलेटिक एबिलिटीज़ दे सकता है, वो मैक्सिमम देता है। 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये है कि इस एंगल पर, इस 6th एंगल पर वो बहुत खुश होता है, बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है या तलू होता है। वो यहाँ से अपना नया ऑर्बिटल मूवमेंट भी शुरू करेगा। ये उसका ल्यूज एंगल पर आना, उसका नया दौर शुरू होगा। इस नए दौर में आपके पास अमन, अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क टेकिंग स्किल्स, हिम्मत,
इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस, अंडरस्टैंडिंग्स एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ आएंगी। और गुड लक जुपिटर से आ जाएगी, सैटर्न से रेजिस्टेंसेस हट जाएंगी। सो दीज 3 चेंजेस गिव्स यू द पावरफुल बेस फॉर नेक्स्ट मैनी मंथ्स, 5 महीने तो कम से कम। उसके अलावा बीच में 2-3 और भी चेंजेस आएंगी, जैसे मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 23 तारीख को, और मरकरी के डायरेक्ट होने से आपकी रिलेशनशिप में, आपकी कम्युनिकेशंस में, आपकी एजुकेशंस में, आपकी पब्लिक इमेज में, आपकी कंफर्ट जोन में, आपकी ख़रीदो फरोख्त में, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस में, आपकी एक्सप्लेनेशंस में, आपकी अपने नए कामों की प्रिपरेशंस में जो माइंड फोकसिंग स्किल्स चाहिए होती हैं वो मुयस्सर आ जाएंगी। बीच में आपके लिए यूरेनस भी पॉजिटिव है, आपके लिए वीनस भी पॉजिटिव है। ये सब एक ऐसी पॉजिटिव सिचुएशन बना रहा है जिससे मैं बड़ा वाज़े हूँ कि पाइसियंस आर इन अ सुपर लकी फेज बाय ऑल मीन्स। शान शौकत, मटीरियल एडवांटेजेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई चीज़ों का ख़रीदना बेचना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ट्रैवल करना, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करना, जॉब स्विचिंग, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, मल्टीटास्किंग, फिज़िकल हीलिंग्स एंड गुड लक, ये सारी चीज़ें ही आपको मुयस्सर है। अब इसके बाद ये बात तो रोना धोना अब नहीं बनती कि क्योंकि हम 60 में हैं इसलिए एवरेज सी परफॉर्म करेंगे। ऑन द बेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यू आर आउट ऑफ 60 फ्रॉम दिस मंथ, एंड अगले 5 महीने आप अपना ऐसा मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस जनरेट करिए जो कई सालों की बेस बना दे और 60 आपको तंग ही ना कर सके। अगर आप खुद कर जाएं, मिसाल के तौर पर आपके इरादे मजबूत हैं, आपके प्लान्स मजबूत हैं, आपकी रिसोर्सेज मजबूत हैं, आपकी पैशन है आपके अंदर, तो ज़रूरत नहीं किसी भी रेमेडी की, क्योंकि नेचुरली आप रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक वीक पाइसियन है कि अक्सर ही इब्तदाई ही मुश्किलात से घबरा कर आप काम छोड़ देते हैं, इरादे बदल देते हैं, या फिर पेन बर्दाश्त नहीं होती और मूड स्विंग होता है, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये आपको रिपेयर करेगा फास्टली। ह्यूमनली तो आप रिपेयर होंगे, लेकिन इट इज़ अ काइंड ऑफ सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे भी मामला हल हो जाएगा। फिर भी कुछ कमी रहे और कोई ऐसे पाइसियंस हों जिनको जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं इसके अलावा अपनी कोई पर्सनल डिस्कशंस करनी है, उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो इस व्लॉग में मैंने बयान नहीं की, तो वो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस या पर्सनल टाइम लेकर वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। मेरा स्टाफ आपको सब समझा देगा, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो 1 साल में 5 महीनों की बेहतरी इतनी फेवर ज़रूर दे देगी कि आप नाकाम लोगों की लिस्ट में से, नाकाम पाइसियंस की लिस्ट में से निकल कर कामयाब, हैप्पी, हेल्दी, रिस्पेक्टफुल, फेमस एंड अथॉरिटेटिव पाइसियंस की लिस्ट में दाखिल हो सकते हैं। दिस इज़ इनफ टाइम। अब अगर 5 महीने बाद फिर आपका रोना धोना ऐसा ही लगा हुआ हो जैसे कि आजकल है, तो इट मीन्स कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। वक्त, नेचर, टैलेंट, टाइम, बिहेवियर सब आपके लिए सपोर्टिव है। अब आपको सिर्फ अपने मिशंस को डिफाइन करना है एंड परफॉर्म करना है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। मैंने बहुत अच्छे आसान अल्फाज में जो चीज़ें आप जानते थे उनका भी जिक्र कर दिया, और जो जुलाई में नई चीज़ें आने वाली थी जो आप नहीं जानते थे उसका भी जिक्र कर दिया। उम्मीद है आप मेरे इस व्लॉग को ज़रूर पसंद करेंगे और अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।